हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम क्लास 12th का फर्स्ट बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फर्स्ट बुक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया। यानी कि हम अभी साउथ एशिया के जो नेशंस है, देश है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा इसका लेक्चर 6 रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर इसके रिगार्डिंग में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो देखने से पहले आप इन पहले 5 लेक्चर्स को देख लेना, तब आप 6 लेक्चर देख लेना, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हमने क्या क्या डिस्कस किया, और एक ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने में आपकी हेल्प करेगा ये पांचों लेक्चर। तब आपको ये जो लेक्चर 6 है वो और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा कि आखिर हम ये चैप्टर में जो रिलेशंस है इंडिया और जो इंडिया के साथ के जो नेबर्स कंट्री वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 में हमने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। तो इन 5 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 5 लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है, लेक्चर 1 में हमने साउथ एशिया के बारे में फिर डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रॉपर वे में स्टेब्लिश नहीं हो पाई है। फिर लेक्चर 1 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है बांग्लादेश के, और ईस्ट पाकिस्तान जो आजाद होकर के बांग्लादेश बना था उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज के जो बांग्लादेश है आफ्टर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर लेक्चर सेकंड में हमने डिस्कस किया था नेपाल के बारे में। लेक्चर थर्ड में हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में कौन कौन से काउजेस है कन्फ्लिक्ट के, क्या क्या डिमांड्स थी तमिल्स के, इंडिया का क्या इंटरवेंशन रहा है, और इकोनॉमिक्स कंडीशन है कैसी है श्रीलंका की, ये सब हमने लेक्चर थर्ड में डिस्कस करा था। लेक्चर 4 में हमने मालदीव और भूटान के बारे में डिस्कस किया था, और लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। आज हमारा लेक्चर 6 है, जिसमें हम इंडिया और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कंट्रोवर्सी है और कौन कौन से कॉरपोरेशन सहयोग वाले एरिया हमें देखने को मिलता है, उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर 7 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और नेपाल के बारे में। लेक्चर 8 में हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में। लेक्चर 9 में हम भूटान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और मालदीव के बारे में। 11 में हम सार्क एंड साफ्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा चैप्टर 5 है वो टोटल 11 लेक्चर में डिस्कशन होगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि किस पैटर्न में हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है और आगे किस पैटर्न में कंटिन्यू चलता रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संडे का, तो संडे में हम 1995 से लेकर के 2021 तक के प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट जो है हमारा वो है हिस्ट्री का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से हमने टोटल 556 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें हमारा एशियन, मेडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इंक्लूडेड है। सेकंड, अभी हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है, जो कि है पॉलिटी, जो कि लास्ट संडे हमने इसमें 1995 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम 2001 से लेकर के 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, जो कि है हमारा जियोग्राफी का। जब जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट
5 जो कि होगा हमारा सी सेट। ये तो हो गया संडे का पैटर्न। अब बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अगर हम मंडे से सैटरडे तक के पैटर्न की बात करें तो इसमें हम एनसीईआरटी प्लस एक स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भी हम पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की दोनों बुक, यानी कि पहली बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क और दूसरी बुक जो है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, ये कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा क्लास 12th की फर्स्ट बुक चल रही है, जिसका आज हम लेक्चर 5 का 6 चैप्टर 5 का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपना जो स्टैंडर्ड बुक है जो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत को, इसमें हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, और इन दोनों का आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला करके टोटल हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक डिस्कस कर लिया, और हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके एज अ टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी पैटर्न में हमारा आगे वीडियो चलता रहेगा। जैसे ही हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। इस पैटर्न में हमारा वीडियो सीरीज चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इंडिया और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इंडिया और बांग्लादेश के लोकेशंस के बारे में एक बार लोकेशंस देख लेते हैं मैप में। सबसे पहले हमारी जो नेबर्स कंट्री है जो कि हम साउथ एशिया चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से वो देख लीजिए। ये हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत, इसके वेस्ट के साइड में है पाकिस्तान। फिर हम ईस्ट के साइड जाएं तो हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश। फिर अगर हम नॉर्थ के साइड जाएं तो हमें नेपाल देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के साइड जाए तो हमें भूटान देखने को मिलता है। अगर हम साउथ में आए तो श्रीलंका देखने को मिलेगा, और इससे थोड़ा सा और नीचे अगर हम आते हैं तो हमें मालदीव देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मालदीव देखने को मिलेगा। ये रहा मालदीव, यहाँ पे हमें मालदीव देखने को मिलेगा। ये रहा हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग लोकेशन। ये हमारे क्या है, वो नेबर्स कंट्री हैं जिसको हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, अपने साउथ एशिया में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर शेयर होता है अप्रोक्स 4096 किलोमीटर क्या है, बांग्लादेश हमारे साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अगर स्टेट की बात करें तो 5 स्टेट के साथ बांग्लादेश हमारी बॉर्डर हमसे बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 2216 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। दूसरे पे अगर बात करते हैं तो वो आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा से कितना शेयर करता है, तो त्रिपुरा से 856 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आता है मेघालय। मेघालय, और मेघालय से कितना शेयर करता है, तो 443 किलोमीटर। फिर अगर बात करते हैं मेघालय के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम से जो बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है वो कितना करता है, 318 किलोमीटर। इसके बाद आता है आसाम। आसाम से कितना करता है, अगर आसाम की बात करें तो आसाम से बॉर्डर टच करता है 263 किलोमीटर, और अप्रोक्स अगर टोटल बात करें तो 496 किलोमीटर बांग्लादेश हमसे अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये थी बांग्लादेश की लोकेशंस। अब हम बात करते हैं रिलेशंस कैसे थे। यदि हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। यानी कि शेख मुजफ्फर, यानी कि शेख
मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद जब उनकी हत्या कर दी गई थी 1975 में, तो उसके बाद इंडिया और जो बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगे थे, तो मनमुटाव वाले जो रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ वो बढ़ता गया। यानी कि अगर बात करते हैं 1975 के बाद जो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशंस था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, खराब होने लगे थे। जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत से डिस्ट्रीब्यूट और डिसएग्रीमेंट थे, बहुत से इश्यूज थे दोनों कंट्रियों को लेकर के। जैसे अगर बात करते हैं बांग्लादेश के द्वारा इंडिया पे क्या इल्ज़ाम लगाया जाता था, जैसे कि जो शेयरिंग वाट यानी कि रिवर वाटर शेयरिंग था उसके रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फिर बात करते हैं जो भी नेचुरल गैसेस थे बांग्लादेश से, वो क्या है, बांग्लादेश हर बार इल्ज़ाम लगाता था उस टाइम पे इंडिया पे कि वो जितनी भी जो नेचुरल गैस है उसको चोरी-छिपे भारत ले जाया जाता है। ये कुछ डिसएग्रीमेंट थे बांग्लादेश की तरफ से जो कि बांग्लादेश हर बार इंडिया पे ब्लेम करता था। इंडिया की तरफ से क्या-क्या रीज़न थे जिसकी वज़ह से इंडिया खुश नहीं था बांग्लादेश से? तो पहला रीज़न था कि बांग्लादेश के से हमारी कंट्री के अंदर जो इल्लीगल क्या थे, माइग्रेट पीपल होकर के आते थे। जो माइग्रेट पीपल इल्लीगल तरीके से आ जाते थे, उससे हमारी कंट्री क्या थी, नाखुश थी। दूसरा, अगर दूसरे रीज़न्स की बात करते हैं, तो दूसरा रीज़न्स निकल के आता है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ टेररिस्ट कैंप का प्रेज़ेंट होना। फिर एंटी इंडिया जो गैंग्स है, जैसे कि हम बात करते हैं यूएलएफए और जो मनी लिबरेशन फ्रंट, उसको प्रोटेक्शंस देना बांग्लादेश के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसमें इंडिया और जो बांग्लादेश है उनके बीच में क्या है, काफ़ी मनमुटाव देखने को मिलता था 1975 के बाद। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहला जो निकल के आता है हमारा क्वेश्चंस ऑफ रिवर वाटर शेयरिंग के बारे में। बात करते हैं जो तीस्ता रिवर है जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, सिक्किम से। सिक्किम के 2 स्टेट जैसे कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए क्या है, 75% जो इसका वाटर है वो कौन से मतलब कौन यूज करता है, वाटर ऑफ दिस रिवर। यानी कि बात करते हैं जो इसका 75% वाटर का प्रयोग दो राज्य करते हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश को लगभग 14% जो 14% है वो प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिपेंड करती है किस पे, तो तीस्ता वाटर पे। तो बांग्लादेश को जरूरत थी कि उसे और पानी मिला जाए किसका, तीस्ता रिवर का। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, उस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसके आगे में कोई स्टेप नहीं चला गया था। यानी कि भारत सरकार ने इस मामले पर आगे कोई भी कार्रवाई अपोजिशन नहीं ली। तो एक ये रीजंस था इसके बारे में, वाटर शेयरिंग को लेकर के इंडिया और जो बांग्लादेश है उसमें डिस्ट्रीब्यूट का। दूसरी बात करते हैं कि जो बांग्लादेश से जो कुछ इलीगल माइग्रेट पीपल जो हमारी कंट्री में आ जाते थे, यानी कि 1947 की अगर बात करते से लेकर के आज तक कई करोड़ों लोग जो है बांग्लादेश में, यानी कि जो बांग्लादेशी है भारत में क्या है, घुसपैठ कर चुके हैं। फिर जो घुसपैठ का जो सवाल है वो पश्चिम बंगाल और आसाम, त्रिपुरा राज्यों में सिर्फ रोजगार अवसरों और जो भूमि तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी सीमाओं को सुरक्षा से जोड़ा है। एक तो ये रीज़न था। अगर हम तीसरे रीज़न्स की बात करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ऐसे बहुत से कैंप्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, जो कि एंटी इंडिया की के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश had more than the 1000 terrorist campaign during खालिदा जाय रेगिम। यानी कि 2001 से लेकर के 2006 तक के बीच में हमें क्या है, बहुत से ऐसे हजारों कैंपेन्स देखने को मिले हैं किसके, टेररिस्ट के, कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर, जो कि बांग्लादेश के द्वारा क्या है उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराए जाते थे। जैसे कि अल कायदा, लश्कर ए तोयबा। फिर बात करते हैं जगरत मुस्लिम जनाता। ये सब ऐसे टेररिज्म और ग्रुप्स हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के द्वारा इसको शेल्टर प्रोवाइड कराए गए थे। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस जो बांग्लादेश है उससे शुरुआती में खराब रहे। फिर जैसे कि बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर, इससे क्या है, रिलीजियस नेशंस यानी कि मेंटेन, अगर इस ऑर्गेनाइजेशंस की मेंटेन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक रिलीजियस नेशंस के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में काफी ज्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं, ये संगठन बांग्लादेश को क्या है, मजहबी राष्ट्र बनाए रखना चाहते थे और वे भारत विरोधी गतिविधि में शामिल थे। फिर बात करते हैं जैसे कि विद्रोहियों
गैंग्स, यानी कि जो भी विद्रोही ऐसे गैंग्स जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ज्यादा शामिल थे। जैसे कि बात करते हैं उल्फा और मणिपुर मणिपुर लिबरेशन फ्रंट। बात करते हैं जैसे कि खालिदा जिया का के शासन काल के दौरान में भारत के कई जो विद्रोही गैंग्स हैं, जैसे कि बात करते हैं उल्फा एंड मणिपुर मणिपुर लिबरेशन फ्रंट के लिए क्या है, बांग्लादेश के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। यहाँ तक कि वे सब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, यानी कि जो हमारे कौन से ईस्टर्न यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, तो उसमें वो क्या है, आसानी से हिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को क्या कर सकते हैं, नॉन वायलेंस जैसे एक्टिविटी वो चला सकते थे। जनवरी 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और 2014 में उन्होंने यानी कि 2014 में उन्हीं की पार्टी जीत करके आई थी। शेख हसीना ने भारत को भरोसा दिलाया था कि उनके शासनकाल के दौरान बांग्लादेश के अंदर जितनी भी जो भूमि का इस्तेमाल है भारत विरोधी, ये जो एंटी जो भी लैंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है वो अब नहीं किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अगर बात करते हैं, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनकर के आई थी बांग्लादेश, तो वहां पे एक नींव रखी गई थी हमारे रिलेशंस को सुधारने में। तो आज के टाइम पे अगर बात करते हैं 2023 में, तो हमारे रिलेशंस काफी अच्छा देखने को मिलते हैं बांग्लादेश का। वो भी इसका मेन रीजन क्या है, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है अभी शेख हसीना, उनके वजह से हमारे रिलेशंस काफी अच्छे और सुधरते हुए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि इन इक्वालिटी इन ट्रेड के अंदर क्या है, इन इक्वालिटी है। भारत से बांग्लादेश जितना भी जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, इंपोर्ट होता है भारत के अंदर से, तो अगर बात करते हैं इट एक्सपोर्ट अर्निंग अ वेरी लो, उसके मुकाबले जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो क्या है, काफी ज्यादा कम होती है। तो जिसके वजह से क्या है, इसलिए बांग्लादेश में जो व्यापार है वो क्या है, नाइंसाफी की शिकायत करता रहा है हमेशा से। तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से क्या हमारे रिलेशंस क्या थे, तो खराब रहे किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर बात करते हैं उन एरियाज के बारे में जहां पे दोनों कंट्रीज के द्वारा दोनों देशों के बीच में क्या है, एक आपसी सहमति और सहयोग वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भारत की एक खास भूमिका रही है, ये हमने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में डिस्कस किया था। अगर बात करते हैं मतभेद और यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट है, विवाद है, के बावजूद भी क्या है, दोनों देशों ने कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक दूसरे की कॉरपोरेशन से क्या किया है, काम किया है। जैसे बात करते हैं पिछले लगभग 20 सालों के दौरान में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड है, वो काफी ज्यादा बढ़ी है। 1996 से लेकर के अगर बात करते हैं इंडिया के, यानी कि 1996 में भारत ने बांग्लादेश में आने वाली 13 मेजर आइटम्स को क्या है, आयात किया था, जिसपे वो भी किस पे, इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि अगर बात करते हैं जो आयात शुल्क से यानी कि फ्री कर दिया। फिर 2011 में अन्य बहुत सी ऐसे गुड्स वस्तुएं थी जिसको आयात शुल्क मुक्त मिला था। तो एक हम इस एरिया में यानी कि ट्रेड की एरिया में देख सकते हैं कि 1996 से लेकर के 2011 में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ओ सॉरी, इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड हुआ था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। फिर बात करते हैं दोनों देशों के द्वारा किया है। जैसे कि बात करते हैं कि फ्लूड्स और स्टॉर्म यानी कि बाढ़ और तूफान में होने वाले जो भी डिस्ट्रॉयड थे, जो भी विनाश हुआ था, दोनों स्थिति में दोनों देशों ने क्या एक दूसरे की सहायता की थी। सितंबर 2011 में दोनों देशों के द्वारा एग्री किए गए थे किस पे, सेल्टर द बॉर्डर इशू, यानी कि हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या है, इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट था उसको हमने सॉल्व किया था, जिसमें से अगर बात करते हैं 162 इनक्लेव्स जो सेटल लोकेट हुए थे वो कहाँ हुए थे, अदर टेरिटरी, जो कि एग्रीमेंट दोनों के द्वारा एग्रीमेंट थे, रिचेस थे। और अगर हम बात करते हैं डेमोग्रेशन के बारे में, वो कितना था, 4960 किलोमीटर बिटवीन द इंडिया और बांग्लादेश, यानी कि अगर बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश जो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं वो टोटल कितनी करते हैं, 4096 किलोमीटर। ये चीज हमने मैप में भी देखा था। तो यानी कि इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूट था, हमने सितंबर 2011 में जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, उसके तहत हमने 2015 में जो भी हमारा बांग्लादेश के साथ जो भी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया था।
फिर अगर हम इसके आगे बात करते हैं, तो जो शेख हसीना 2009 में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी जितने भी जो वो कैंप्स थे, उनको क्या है, मतलब जो कैंप्स में इंडिया के, यानी कि जो भी बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया कैंप्स थे, तो भारत की हेल्प की गई थी, ताकि वो किसी जो भी इंडिया की जो एंटी एक्टिविटीज, एंटी इंडिया कैंप्स जो उसको क्या किया जाए, खत्म किया जा सके, बांग्लादेश के द्वारा हमारे देश को हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी। फिर अगर बात करते हैं इसमें जो मेनली जो दो कैंप्स है, एक उल्फा जो कि मणिपुर लिबरेशन फ्रंट था, के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसमें बांग्लादेश के द्वारा काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी। अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो तीस्ता नदी का लगभग, अगर बात करते हैं, 100% क्या है, तीस्ता रिवर का जो वाटर यूजेस किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, बांग्लादेश के द्वारा किए जा रहे हैं। बांग्लादेश इस नदी का 50%, 50% जल चाहता था, और पश्चिम बंगाल सरकार को इससे ऐतराज थी, क्योंकि गर्मियों में इसे इन राज्यों के बीच में क्या है, जिले को सूखे की चपेट में आ जाएगा। तो ये कुछ दोनों राज्यों के बीच में, यानी कि हमारी कंट्री और जो बांग्लादेश है, उनके बीच में हमें क्या है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे हम क्या देख सकते हैं, एक कॉरपोरेशन, यानी कि एक दूसरे में सहयोग देख सकते हैं। बात करते हैं 2014 में, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, जो कि सुषमा स्वराज थी, श्रीमती सुषमा स्वराज, वो बांग्लादेश के विजिट पे गई थी। और वो किससे, तो वहां की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनसे मिली थी। कब, तो जून 2014 में। फिर अगर उसके बात करते हैं, तो इसमें एक क्या था कि पूर्व के लिए कुछ करों की नीति थी। अगर हम पूर्व के लिए कुछ करों की नीति की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव, तो ये उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। यानी कि बात करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव के शासनकाल में क्या से ही चली हुई आ रही है कि पूर्व के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर द फॉरेन पॉलिसी। इस नीति के अंदर अगर हम इस पॉलिसी की बात करते हैं, इस नीति के अंतर्गत राजनीतिक, रणनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या है, मेल मिलाप का प्रमुखता में स्थान मिला था। जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, तो उन्होंने इस नीति का नाम बदल करके क्या कर दिया कि पूर्व के लिए कुछ करो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका नाम रख दिया, जिसका मतलब क्या था कि दक्षिण एशिया देशों की सुरक्षा और उनकी खुशहाली के लिए क्या है, कुछ कारगर कदम उठाने होंगे, जैसे कि बिजली साझा उत्पादन, और एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए क्या है, सड़क व, यानी कि रोड्स एंड रेलवे का डेवलपमेंट, जिससे कि एशियाई देशों की जो आर्थिक डेवलपमेंट है के लिए क्या है, जो कि आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और इस तहत क्या है कि जो चीन का जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो चीन का जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने में भी मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने इंडिया और बांग्लादेश के उन रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की डिस्ट्रीब्यूट हमें देखने को मिला है, जिसमें मेनली हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि अगर बात करते हैं कि क्वेश्चंस ऑफ रिवर वाटर शेयरिंग, फिर बांग्लादेश के अंदर जो कुछ इलीगल, बांग्लादेश से जो कुछ इलीगल माइग्रेंट पीपल हमारी कंट्री में आते हैं, उसके बारे में, बांग्लादेश के अंदर कुछ एंटी इंडियन टेररिस्ट कैंप है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर बात करते हैं इन इक्वालिटी इन ट्रेड के बारे में। ये कुछ ऐसे रीजन है जहां पे हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूट और डिसएग्रीमेंट का रीजन बना हुआ था। फिर हमने वो एरिया डिस्कस किया जहां पे दोनों देशों के द्वारा क्या है, दोनों देशों के बीच में इंटरेस्ट और कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलता। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें डू समथिंग फॉर द फॉरेन पॉलिसी, यानी कि पूर्व के लिए कुछ करो की नीति, जिसका नाम बदल करके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा क्या रखा गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व के लिए कुछ करो की नीति कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी एडवाइस देना हो, तो वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।